अभी आपने एक टाइटल देखा हमारी वीडियो का जिसमें लिखा है कि आप बन जाएंगे लखपति, अमेज़न के साथ शुरू करें बिजनेस। ये बात सच है और आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कि अमेज़न पे ही नहीं, इसके अलावा आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, अजियो ऐसे प्लेटफॉर्म पर कैसे अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत डाउट होती हैं। आज की वीडियो में ई कॉमर्स बिजनेस को लेके सभी डाउट क्लियर होने वाले हैं। किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कैसे इनके साथ मिलकर काम किया जाता है, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। आप वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितनी भी ई कॉमर्स कंपनियाँ हैं इंडिया में, वो अपने खुद के प्रोडक्ट अपने प्लेटफॉर्म पर सेल नहीं करती। बहुत सारी वीडियो आप सोशल मीडिया पर देखते हैं जिसमें वीडियो बनाई जाती हैं इमोशनल आपको ब्लैकमेल करने के लिए, जिसमें बोला जाता है कि आप चंदा लेने के लिए तो ऑफलाइन दुकान वालों के पास आते हैं, लेकिन खरीदारी आप ऑनलाइन से करते हैं। तो ऑनलाइन जो बेच रही हैं, अमेज़न बेच रही है, फ्लिपकार्ट बेच रही है, उनसे चंदा लीजिए। लेकिन दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो, उस पर हम जैसे या कोई भी सेलर, कोई भी व्यक्ति सेल कर सकता है और बहुत सारे व्यक्ति सेल कर रहे हैं। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा ये खुद प्रोडक्ट सेल नहीं करती। ये तो एक मार्केट प्लेस है जो आपको ऑफर करती है कि आप अपने प्रोडक्ट को इनके प्लेटफॉर्म पर सेल कर सकती है। यानी कि जो आप ऑफलाइन सेल कर रही हैं, ये आपको एक सर्विस दे रही हैं कि ऑफलाइन तो आप कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ आप हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन भी सेलिंग शुरू कर सकते हैं। तो आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, हम जैसे लोग ही या हम जैसे व्यापारी लोग ही इन पर सेल करते हैं। अब भाई, अगर आपकी कोई दुकान है या आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आपकी नज़र में कोई प्रोडक्ट है, तो आप उस प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर, सभी का सेम प्रोसेस होता है। तो आप किस तरीके से सेल कर सकते हैं वो अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको अपनी एक फर्म रजिस्टर करानी होती है। फर्म रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब है कि आप जिस नाम से बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जिस नाम से व्यापार शुरू करना चाहते हैं, उस नाम का आपको जीएसटी कराना पड़ेगा। यानी कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन आज के टाइम पर 1000 से 2000 रुपए में आसानी से हो जाता है। अगर आप हमसे कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमारा नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए कि हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना है। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना है। जैसे ही आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसके बाद आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपको किन किन प्लेटफॉर्म पर सेल करना है, क्योंकि भारत में बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो आपको ऑनलाइन सेलिंग की सुविधा देते हैं। जैसे पेटीएम का भी है, स्नैपडील है जो कि डाउन फ्लो चल रहा है, इसके अलावा अमेज़न है अप फ्लो में है, फ्लिपकार्ट है अप फ्लो में, मिंत्रा है अप फ्लो में, अजियो है अप फ्लो में। तो ये ऐसी कंपनियां जो अभी ट्रेंड में चल रही हैं। मीशो है, बहुत अच्छी चल रही है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप किन किन प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं। तो अब आपका काम होता है, आपने डिसाइड कर लिया कि हम इन प्लेटफॉर्म पर सेल करेंगे। जैसे हम फ्लिपकार्ट पे करेंगे, मिंत्रा पे करेंगे, मीशो पे करेंगे, अजियो पे करेंगे, अमेज़न पे करेंगे। ये 5 प्लेटफॉर्म पर हम सेल करेंगे। तो आपको अपना सेलर अकाउंट बनाना है। अब सेलर अकाउंट बनाना तो बहुत ईजी है। कैसे ईजी है कि आप मान के चलो मीशो पे सेल करना चाहते हैं तो आपको गूगल में जाना है, मीशो सेलर अकाउंट सर्च करना है। अब जैसे ही सर्च करोगे आपके सामने फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब फॉर्म इतना ईजी रहता है, आपको अपना जीएसटी नंबर डाल देना है जो आपने रजिस्टर कराया है, अपना नाम, मोबाइल नंबर, किस नाम से चला रहे हो बिजनेस, वो सभी डिटेल डाल के ओटीपी वगैरह वेरीफाई करके आपके अकाउंट बन जाता है। सेम सभी का प्रोसेस सेम ऐसा ही होता है, चाहे आप मीशो पे बनाओ, चाहे ग्लो रोड पे बनाओ, चाहे किसी और प्लेटफॉर्म पे बनाओ, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। अब अगला काम आता है कि आप जिस प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं उस प्रोडक्ट के फोटोशूट कराना। अब आपके पास जो भी प्रोडक्ट आप बेचना चाह रहे हो या जो भी प्रोडक्ट आपके पास है, आप किसी भी फोटोग्राफर से कांटेक्ट कर सकते हैं और उनके थ्रू आप फोटोशूट करा सकते हैं। फोटोशूट हो जाएंगे, जो फोटोशूट करने वाला है, जो फोटोग्राफर, वो आपको फोटो भेज देगा। उसके बाद आपको अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी होगी। यानी कि आप जिस प्लेटफॉर्म पर बेचना चाह रहे हो उस प्लेटफॉर्म पर आपको अपने प्रोडक्ट अपलोड करने होंगे। अब आप जिस तरीके से फेसबुक पर फोटो डालते हैं,
टैग डालते हैं, टाइटल डालते हैं, हैशटैग डालते हैं, इसी तरह से आपको अपने प्रोडक्ट के फ़ोटो अपलोड करने होते हैं, प्रोडक्ट का नाम डालना होता है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डालना होता है, प्रोडक्ट कितने रुपए में बेच रहे हो वो डालना होता है, प्रोडक्ट की हाइट, विड्थ, लेंथ क्या है वो डालना होता है, प्रोडक्ट का जो होलसेलर है वो कौन है, आप हो तो आप अपना नाम डाल सकते हैं, ये प्रोडक्ट का कलर कैसा है, साइज क्या है, वो सभी चीज़ें आप लोगों को डालनी होती है। अब जैसे ये सभी चीज़ें डाल के आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर देती हो तो उसके बाद उस प्लेटफॉर्म पर आपका प्रोडक्ट कस्टमर को दिखाया जाता है। जैसे आप शूज की कैटेगरी में डील करते हो तो शूज के फोटो क्लिक कराए, शूज की लिस्टिंग आपने कर दी, प्रोडक्ट डाल दिया, प्रोडक्ट की डिटेल डाल दी, तो जिस प्लेटफॉर्म पे आपने डाला है, जैसे मीशो पे डाले हैं तो मीशो की वेबसाइट पर और मीशो की एप्लीकेशन में आपके प्रोडक्ट दिखाए जाएंगे। अब कोई भी व्यक्ति मीशो की प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हैं तो मीशो पे कोई सर्च करेगा तो आपके प्रोडक्ट यानी कि आपके शूज खुल के आएंगे। अगर आपने अमेजोन पे डाले हैं तो अमेजोन पे खुल के आएंगे, फ्लिपकार्ट पे डालने हैं तो फ्लिपकार्ट पर खुल के आएंगे। अब जैसे ही लोगों के आपका प्रोडक्ट दिखेगा इन प्लेटफॉर्म पर तो वो लोग आपके प्रोडक्ट का ऑर्डर लगाएंगे और ऑर्डर जैसे ही लगाएंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि आपको एक ऑर्डर मिला हुआ है। आपको क्या करना है, आपका जो सेलर पैनल होगा उस सेलर पैनल में जाके आपको लॉगिन करना है ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के, और ऑर्डर सेक्शन में आपको दिखाया जाएगा कि आपको ये ऑर्डर रिसीव हुआ है। अब आपको वो ऑर्डर एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है वो आपके हाथ में होता है। एक्सेप्ट करते हो तो वो ऑर्डर आपको पैक करना होता है, लेकिन रिजेक्ट करते हो तो आपका जो अकाउंट होता है वो डाउनग्रेड में जाता है, लोगों को कम आपके प्रोडक्ट दिखाए जाते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर एक्सेप्ट करने हैं। अब जैसे ही आप ऑर्डर एक्सेप्ट करते हो उसके बाद यहीं से एक शिपिंग लेवल डाउनलोड करना होता है, वहीं से एक्सेप्ट करते ही एक डाउनलोड का ऑप्शन आता है, वहाँ से शिपिंग लेवल आप डाउनलोड कर सकते हैं। शिपिंग लेवल में कुरियर कंपनी की डिटेल होती है और साथ ही साथ कस्टमर की डिटेल होती है। वो शिपिंग लेवल का आपको प्रिंट आउट निकालना है, पार्सल को पैक करना है, आपका जो भी प्रोडक्ट है वो शिपिंग लेवल ऊपर चिपका देना है पार्सल के। उसके बाद होगा क्या कि जिस प्लेटफॉर्म पर आप सेल कर रहे हैं उनकी कुरियर कंपनी आपके घर पे आएगी, उस पार्सल को उठा के ले जाएगी और कस्टमर तक पहुंचा देगी। कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा और उसके कुछ समय बाद कंपनी अपना पैसा काट कर बाकी का पैसा आपको ट्रांसफ़र कर देगी आपके सीधे बैंक अकाउंट में। अब यहाँ पैसे काटने की बात आई है तो ये पैसा कटता है कमीशन का, यानी कि ये जो कंपनियां हैं वो आपके प्रोडक्ट को सेल करा रही हैं, उसके बदले आपसे 10 से लेके 25% तक कमीशन लेती हैं। और कमीशन किस हिसाब से लिया जाता है, कमीशन लिया जाता है कैटेगरी के हिसाब से, आप किस कैटेगरी के प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं उस कैटेगरी पर कितना % कमीशन ये कंपनियां चार्ज कर रही हैं, उतने % कमीशन आप लोगों को इन कंपनियों को देना होता है। अब यहीं पर लगे हाथों कुछ और चीज़ों को समझ लेते हैं। जब आप प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं तो उसमें आपको कुछ खर्चे भी होते हैं, जैसे आप उस पार्सल को कुरियर करा रहे हो तो वो कुरियर कंपनी पैसा लेती है, तो वो भी पैसा आपको ऐड करके चलना होता है। दूसरी चीज़, जब आप पैक करते हैं तो पैकिंग में भी खर्चा आता है। तीसरी चीज़, आप जीएसटी देते हैं तो जीएसटी भी लगता है, तो वो भी आपको ऐड करके चलना है। अगली चीज़, जब पार्सल कस्टमर को पहुंचता है, कस्टमर उस पार्सल को नहीं लेता या कस्टमर को पसंद नहीं आता, वो रिटर्न कर देता है, तो उसमें रिटर्न के चार्ज भी आपके ऊपर लगते हैं और कभी कभी पेनल्टी भी आप लोगों के ऊपर लगती है। जब आप गलतियां करते हैं तो वो चार्जेस भी आपको ही पे करने होते हैं। तो इस तरीके से आपको ये खर्चे जोड़ के चलने होते हैं प्रोडक्ट की कॉस्ट में, और उसके बाद आपको कैलकुलेट करना होता है कि कितना मार्जिन आपको इस पर रखना है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें मैंने आपको बताया है कि ई कॉमर्स बिजनेस किस तरीके से शुरू किया जाता है। यहाँ पे एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि अगर आप लोकल प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं जिस पे कोई ब्रांडिंग नहीं है तो आप विदाउट ट्रेडमार्क सेल कर सकते हैं, लेकिन उसी जगह आप अपने ब्रांड के प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, अपने नाम से प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, तो आपको एक ट्रेडमार्क लाइसेंस करवाना होता है जिसमें 4,500 से 5,000 रुपये का खर्चा होता है और आपकी एक ब्रांड बन जाती है। उस नाम से आप अपने बॉक्स छपवा सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट पर मार्किंग करवा सकते हैं और अपने ब्रांड के नाम से भी सेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी और दूसरी ब्रांड के प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो दूसरी ब्रांड से आपको ब्रांड ऑथराइजेशन लेना होता है, उसी के बाद आप उनके प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। तो इन कंडीशन को भी आपको समझना जरूरी है। थैंक यू सो मच।